नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आप लोगों को जानकारी है ही कि एनआईसी पोर्टल पर आवश्यक जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। अतः इससे संबंधित जानकारी के साथ उपस्थित हूं। यदि इस जानकारी से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य सार्थक गया, मेरा प्रयास सार्थक गया। इस फॉर्मेट को जो आप देख रहे हैं, यह जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को इसी लिंक और लिंक के लिए आपको करना क्या है, एक मैं यहाँ पे इसको इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। यह जो लिंक देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसका स्क्रीन पे आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से नियोजित शिक्षकों का विवरण। उसके बाद और सारी इसमें बातें मेंशन की हुई है और इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह जो फॉर्मेट है इसे मैं इसी लिंक से अपलोड किया हूँ और आपको इसी साइट पे मोबाइल कीबोर्ड या लैपटॉप की सहायता से जो यह साइट देख रहे हैं इसी साइट पे भरनी है। मोबाइल हो या तो फिर लैपटॉप की सहायता से इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि हो सके तो आप लोग इस प्रकार के फॉर्मेट को डाउनलोड कर पहले शुद्ध भर सकते हैं, भरने का अभ्यास कर सकते हैं। यह मेरी अपनी सोच है, आप अपने अनुसार चलें जो आपको उचित लगे। कोशिश कीजिए कि फॉर्मेट कैफ़े में जाकर वहाँ पर समय देकर वहाँ पर बैठकर ही भरें, कारण कि कोई उसमें अशुद्धि ना हो। और यदि मोबाइल से इस फॉर्म को भरते हैं तो हो सकता है कि कुछ अशुद्धियाँ हो जाए, कुछ गलती हो जाए, या तो फिर यदि आप इसमें महारत हैं, आप निपुण हैं भरने में, तो भर सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं है। तो चलिए इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पर भरने के लिए सीखते हैं। ये सबसे पहले यह जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगी सूचनाएँ, जो कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए कह रहा है। और भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि आप स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, यानी कि कोई परेशानी हो लॉगिन करने के लिए, वेबसाइट है और इस वेबसाइट की सहायता से मेल करने की बात कही गई है। और भी कुछ निर्देश हैं कि अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पत्र की एक प्रति निकाल के रखना है भविष्य के लिए, यानी कि उसका एक जेरोक्स निकाल लेना है। आवेदन भरने के पूर्व ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो हो सके तो इसका जो ईमेल आईडी हो एक अन्य बना भी सकते हैं, या तो जो पहले से आपका चल रहा है वह भी रख सकते हैं। तो ईमेल आईडी के साथ साथ उसमें पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि वह 50 KB से कम होना चाहिए और हस्ताक्षर 20 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि 50 KB से कम, यानी कि 48 या 49 KB यदि करते हैं तो वह भी मान्य होगा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि 30 kg या 20 KB हो जाए, 50 में 30 पे बना दे कैफ़े या तो अपने से, तो उसमें क्या अशुद्धियाँ होगी, उसमें गलतियाँ क्या होगी कि हो सकता है वह डॉक्यूमेंट्स आपका फ्रेश नहीं दिखाई पड़े और फिर आगे चल करके परेशानी ना हो। फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अर्थात पंजीयन करने के बाद ही जो भी व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, फ़ोटो इत्यादि जो भी दस्तावेज लगेगा उसके बाद वह प्रक्रिया चालू होगी। इसके बाद अगली प्रक्रिया है पंजीयन करने का। तो पंजीयन करने के लिए यहाँ पे देखिए, पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, अर्थात इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऐसा इस प्रकार से खुल चुका है और इसका फॉर्मेट यहाँ भी देख सकते हैं, यही सेम टू सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब इसको हम लोग भरने के लिए यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ नियुक्ति की तिथि दी हुई है और इस नियुक्ति की तिथि के लिए आपको करना क्या है कि यह जो अनुसूची 3 है, पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र, यह पत्रांक और दिनांक दिया हुआ है 9/7/2014। तो यहाँ पे सिर्फ तिथि पूछी जा रही है, तो यह तिथि यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यह जो बॉक्स है EPF नंबर के लिए है और अंक का है। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम है,
तो अभ्यर्थी का नाम में जो आपका नाम है उसे भी लिखेंगे और कोशिश होनी चाहिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद अगले कॉलम में पिता या पति का नाम चुनने के लिए बताया जा रहा है। तो इसके लिए वही जो आपकी साइट है जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहीं से चलना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे करने का हम लोग प्रयास करते हैं, सीखते हैं। तो पंजीकरण करनी है, लॉगिन किए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुका है, देखिए स्पष्ट रूप से पिता या पति का नाम है। तो यहाँ पे एक इस प्रकार से मार्किंग है, इसको यदि आप टच कीजिएगा तो यहाँ पे पिता और पति आ रहा है। तो पिता यदि देना है तो यहाँ पे टिक मारेंगे, यदि पति है तो यहाँ पे टिक मारेंगे। तो चलिए पिता में यहाँ पे टिक मार देते हैं। ये ऑटोमेटिकली यह पिता आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है पिता। तो इसमें भी भरते हैं और इस कॉलम में नाम लिखना है जो पिता का नाम हो। इसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि के लिए बॉक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ निर्देश, एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डू नॉट यूज टाइटिल सब टाइटिल डेट इज मिस्टर मिसेज श्री श्रीमती। यानी इसका अर्थ हो गया कि यह जो बॉक्स था ऊपर में हम लोग जो फिलअप किए, तो इस बॉक्स में श्री या मिस्टर या मिसेज या कुछ भी जो भी हो यहाँ पे नहीं डालना है। तो इसके बाद अगला प्रोसेस है जन्म तिथि का। तो जन्म तिथि जो आपकी है सो लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिंग है, तो लिंग के लिए सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फिर देखिए उसी तरह से क्लिक करने के बाद मेल फीमेल अदर। तो मेल है तो यहाँ पे मेल डालनी है, फीमेल है तो फीमेल को क्लिक करेंगे। तो चलिए मेल यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेल आ चुका है और इसी तरह से फिर यहाँ पे हम भी लिख देते हैं, हो चुका है। फिर अगला कॉलम में है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में यहाँ पे देखिए साइड में कुछ भी सिंबल नहीं है। तो इसका अर्थ है कि इसे खुद लिखना है वहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से। तो 9931। इसके बाद OTP सत्यापन करें। तो देखिए यहाँ पे OTP प्राप्त करें। तो OTP जो ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो OTP के लिए उधर से एक मैसेज भेजेगा और वह 6 अंकों का होता है। तो जो भी OTP प्राप्त होगा इसी से, जिस मोबाइल नंबर दिए हैं इसी पे OTP आएगा। तो 6 अंकों का होगा। तो OTP यहाँ पे डाल देते हैं 6 अंकों का। फिर यहाँ से OTP सत्यापन करेंगे तो OTP सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार के अनुसार नाम है। तो सर्टिफिकेट और आधार दोनों का नाम सेम ही प्रायः होता है सभी शिक्षकों का, लेकिन किन्हीं किन्हीं शिक्षकों में ऐसी गलतियाँ देखी जा रही है। तो उनको सबसे पहले उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, सुधार करके ही फॉर्म भरेंगे क्योंकि फॉर्म भरने का भी समय है। तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कि आधार के अनुसार से जन्म वर्ष। तो जन्म वर्ष 5/1 जो है वही डालेंगे जो पीछे डाले थे 5/1/85। दोनों सेम ही होगा, यहाँ का और यहाँ का 1985। फिर आधार नंबर मेंशन के लिए कह रहा है तो इसको भी लिखना है। उसके बाद जिला के लिए बॉक्स है। तो जिला के लिए यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, इसको फिर इस सिंबल को क्लिक करेंगे तो इस तरह से सभी जिला का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम भागलपुर के लिए सिलेक्ट करते हैं तो स्वतः यहाँ पे अपडेट होगा और भागलपुर आ गया होगा, भागलपुर आ चुका है। तो जिला सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद प्रखंड की बारी आती है। तो प्रखंड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिहपुर आ चुका है। इसे आप सुधारेंगे जो आपका प्रखंड हो। तो सपोज कीजिए कि गोपालपुर यहाँ पे प्रखंड डालते हैं। तो यहाँ पे आ चुका होगा, गोपालपुर हो चुका है तो यहाँ भी लिखते हैं। उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना है तो फिर इसी प्रकार इसे क्लिक करेंगे। तो पंचायत में जो भी आपका पंचायत हो, हम इसे एक मान कर चल रहे हैं कल्पना करके। तो पंचायत में इसी को ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं तो आ चुका है। उसके बाद डाइस कोड। तो डाइस कोड यानी कि आपके स्कूल का ही डाइस कोड होगा, यानी जो स्कूल का डाइस कोड है उसे ही यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि डाइस कोड इस तरह से लिखता है 24/071/08 और आगे में कुछ भी लगा हुआ हो, जैसे मान लेते हैं कि 025 है
तो यह जो पार्ट है 025 यह जिला को सूचित करेगा या डिस्ट्रिक्ट को। आपको लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। और यह जो 24 है यह ब्लॉक को सूचित करता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि यह पूर्ण लिखा जाए, यानी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, उसके बाद जो भी अंक है उसको लिखा जाए। प्रायः डाइस कोड शिक्षक लोग यहाँ से ही याद रखते हैं और इसी को ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश रहनी चाहिए कि जिला को भी दर्शाया जाए, उसको भी सूचित करें। यहाँ पे ईमेल के लिए बॉक्स है, तो जो भी आपका ईमेल है उसको यहाँ पे लिख देंगे, .com जो भी होता है। पासवर्ड इस प्रकार से बनाना है, वह 8 अंकों का होगा। तो आगे में कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके बाद कुछ सिंबल डालेंगे, @ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद कुछ अंक आपको देना है। फिर पासवर्ड पुनः डालें, फिर इसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। फिर यह कोड को, यानी कैप्चा कोड को, इसको लिखना है। तो यह जो लिखा हुआ है सेम उसी तरह से लिखना है, GQE और 3 है। फिर इस कॉलम को देखिए, यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए कहा जा रहा है। तो रजिस्टर्ड के लिए इसमें भी सारी चीज़ दी हुई है, रजिस्टर्ड करें। तो इसको जब क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म रजिस्टर्ड अर्थात पंजीयन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन की अर्थात पंजीयन की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी हुई होती है, सारे बॉक्स को फिलअप कर लिया जाता है, तो पुनः बैक हो जाएंगे मोबाइल की सहायता से। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, यहाँ क्लिक करने के लिए निर्देश है, तो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है और इस बॉक्स में लिखा हुआ है प्लीज़ लॉगिन विथ डिस्ट्रिक्ट यूज़र ID एंड पासवर्ड फॉर इंटरनियोजित शिक्षक। तो यूज़र ID, यहाँ पे यूज़र ID भरना है। इसको यदि आप प्रेस कीजिएगा इस बॉक्स को, तो इस प्रकार से कीबोर्ड प्राप्त होगा और जो भी अंक या तो लेटर है जो भी, इसको यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से। यदि अंक आता हो तो ऐसे लिख देंगे। फिर उसको आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे पासवर्ड है तो पासवर्ड भी डाल देंगे जो हमें प्राप्त होगा। और अंत में यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है और इस फॉर्म में जो पहले का था, कैप्चा हमेशा बदलते रहता है। तो 38RD है, तो 38RD यहाँ पे लिखा गया है। और अंततः यहाँ पे लॉगिन देख रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बताया गया है। तो इसे लॉगिन करने के बाद सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है और अंत में भरी हुई सारी प्रविष्टियां को सावधानीपूर्वक फिर से बारीकी से देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। और भविष्य के लिए एक कॉपी भरे हुए यह जो फॉर्मेट है इसको सुरक्षित रख लेंगे। और आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।